हेलो गाइज, आप सबको स्वागत है सुमन नॉलेज ब्लॉग में। तो चलते हैं, आप सबको एक डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बताते हैं ताकि इस मल्टीमीटर को चलाने के लिए आप सबको जानकारी हो सके। ताकि सब आसानी से मल्टीमीटर आप सब चला सकें और आप सब भी आप भी किसी पर्सन के चलाने के लिए जान जाइएगा तो आप भी किसी पर्सन के चलाने के लिए बता सकते हैं। बताइएगा तो हमें भी खुशी होगी, आप सीख जाइएगा तो हमें भी खुशी होगा। आप भी किसी पर्सन को बताने में समर्थ रहेंगे, मल्टीमीटर के जानकारी देने में। तो ये है डिजिटल मल्टीमीटर। तो मैं इस डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में ही जानकारी दूंगा कि किस तरह से काम करता है ये डिजिटल मल्टीमीटर और इसमें क्या क्या फंक्शन है। स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शन के बारे में इस मल्टीमीटर के बारे में आप सबको जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में जानकारी देने के लिए। और इस डिजिटल मल्टीमीटर के साथ दो वायर रहता है, एक रेड एक ब्लैक। इसे लीड भी बोला जाता है। जो इस प्रकार ये दोनों है जो कि इस मल्टीमीटर में कनेक्ट होता है और इस किसी भी कंपोनेंट्स चेक करने के लिए इसे टच करके या कंपोनेंट्स में अथी करके इसे अथी किया जाता है। तो इस डिजिटल मल्टीमीटर में दिखता है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस मल्टीमीटर के वायर से। तो ये वायर है जो कि ब्लैक का है, जो कि कॉमन में ही जुटेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन, इसमें जुटेगा इस तरह से। इसको कस के दबाने पर ये अंदर चला जाएगा। और ये रेड वाला है जो लीड है, वायर है, जो कि VOHM लिखा हुआ उसमें जुटेगा। या तो फिर 10 एम्पियर लिखा हुआ या तो उसमें लिखा। इसके बारे में बाद में मैं जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ जो VOHM लिखा हुआ। सबसे पहले मैं इसमें ये लीड को कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर इसमें है कुल कितना फंक्शन है जो बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंक्शन है। 9 फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं इसमें ये ऑफ का सिंबल ऊपर जो दिख रहा है, ये ऑफ का है। फिलहाल ये तो ख़राब है मगर फिर भी इस तरह से बता दूंगा कि जिसमें अच्छी सी जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले हम ये भी डैश, ये डॉट डॉट को चिन्ह है, ये किस चीज़ का सिंबल करता है आप सबको पता है तो पर भी ठीक है, नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। ये सिंबल करता है DC करेंट का। जो कैथोड एनोड प्लस माइनस जो होता है बैटरी में, उस चीज़ का सिंबल करता है। उस चीज़ को चेक करने के लिए ये है। सबसे कम है 200 एम, फिर उससे ज़्यादा है 2000 एम, उसके बाद है 20, उसके बाद है 200, उसके बाद 1000 वोल्ट। इस तरह से है। तो यहाँ पे जैसे कि एक पेंसिल बैटरी होता है, उसमें 1.5 एम होता है, 1.5 वोल्ट होता है। तो प्लस के साथ प्लस, ये जो लीड जो दिख रहा है ब्लैक और रेड, तो प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस को जोड़ेंगे तो
अगर बैटरी फुल चार्ज रहेगा तो एक्यूरेट दिखाएगा, अगर कम रहेगा तो वो कम ही दिखाएगा। और अगर उल्टा से चेक करेंगे, प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस, तो वो माइनस में ही दिखाएगा। तो माइनस में दिखाने का मतलब है कि वो गलत बता रहा है, यानी कि गलत रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि आप गलत तरह से चेक कर रहे हैं। सेकंड में है के या फिर ओ, यहाँ पे इसका साथ। तो के आ ओम का मतलब हो गया कि यहाँ पे चेक होने करने का सिंबल है रेजिस्टेंस या तो डायोड या तो फिर और कोई कंपोनेंट्स, जैसे हो गया अथी कंडेंसर वगैरह हो गया, जिसे हम कैपेसिटर वगैरह कहते हैं, वो भी चेक होता है। या तो फिर मॉसफेट वगैरह, ये सब कि यह सही है या गलत। तो पहले मैं ये एक रेजिस्टेंस है जो कि किस ढंग से चेक होता है उस ढंग से बता देते हैं फिलहाल। तो ये 2 गो लीड है, एक लीड और इसमें 2 छोर है, एक इस साइड है, एक इस साइड है। तो एक इसमें उल्टा सीधा नहीं चलता है, पहला इस साइड में इस तरह से और दूसरा इस साइड में इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें बता देगा इस स्क्रीन पे रीडिंग कि कितना ओम का है, कितना किलोवाट का है, ये रेजिस्टेंस कितना के का है, तो ये पता चलेगा। या फिर डायोड, इसी तरह से चेक किया जाएगा, जिस तरह से रेजिस्टेंस चेक होगा उसी तरह से डायोड भी चेक होगा। डायोड चेक करने का एक तरीका और है, जो ये डायोड है, एक लीड इसमें एक लीड इसमें, अगर ये एक लीड इसमें एक लीड इसमें कनेक्ट करने पर अगर रीडिंग एक तरफ से आ रहा है तो ये डायोड सही है। अगर रीडिंग दोनों तरफ से आ रहा है, इधर से भी सटाने के बाद अगर लीड को हम चेंज करते हैं, इधर वाला इधर करते हैं, तो रीडिंग ठीक सेम ही आएगा। और अगर इस तरह से चेक करते हैं, इस तरह से चेक करते हैं, तो रीडिंग सेम आएगा। अगर इस टाइप से चेक करते हैं, उलट के मैं चेक कर रहा हूँ, तो अगर फिर भी रीडिंग सही आ रहा है तो ये डायोड खराब है। डायोड चेक करने का यह तरीका है। उसके बाद है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है जिसमें हम किसी वायर हो या रेजिस्टेंस हो या डायोड हो तो चेक करते, जैसे कि किसी वायर हो एक छोर से दूसरे छोर, तो किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रभावित हो रहा है, नहीं पास हो रही है, तो हम उसे पता करने के लिए कंटिन्यूटी पर ही जाके चेक करेंगे। या इस कंटिन्यूटी पे जाने के बाद एक वेव सुनाई देता है, अगर सही रहेगा तो एक जिस तरह से रेजिस्टेंस चेक करते हैं उसी तरह से एक वायर के भी फर्स्ट छोर और लास्ट छोर में ये लीड को कनेक्ट करते हैं, एक फर्स्ट छोर में एक लास्ट छोर में कनेक्ट करते हैं। तो अगर सही रहेगा तो ये वेव उत्पन्न करेगा, अगर नहीं सही रहेगा तो कुछ भी नहीं करेगा, वेव उत्पन्न नहीं। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये खराब है। ये हुआ कंटिन्यूटी का थी। रेजिस्टेंस के उसी तरह से एक एक तरफ एक छोर इस तरफ एक छोर इस तरफ कनेक्ट करने पर अगर वेव उत्पन्न हो रहा तो वेव वेव यानी कि वेव आ रहा, यानी कि साउंड आ रहा है, तो समझ जाइए कि ये लीड सही है या कंपोनेंट सही है, या रेजिस्टेंस हो या डायोड को भी कंपोनेंट्स हो वो सही है। अगर वेव या अथी नहीं आ रहा तो समझ लीजिए कि वो सही नहीं है। तो नेक्स्ट इसके बारे में बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में। इसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ, जो HFE है
और ENPN है और PNP है, ये इसी का थी है। PNP और NPN का ही है। 11-12 में पढ़ने का है ये PNP और NPNP। जो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होता है इसके बारे में, PNPN के बारे में निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और PNP के बारे में होता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में, जब सारा ठीक बार में हो जाएगा उसके बाद। और ये 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जो 10 एम्पियर है, जो ये लीड है, जब 10 एम्पियर, जिसे कि किसी भी बैटरी में देखिए 100 एम्पियर 150 एम्पियर 200 एम्पियर रहता है बैटरी का कैपेसिटी। उसी तरह से इसमें है कि अगर 10 एम्पियर जो रेड का सिंबल है, मानी कि खतरा का सिंबल, यानी कि सबसे हाई पावर है। हाँ, ज़्यादा रहने के ये जो ये लीड जो दिया हुआ है वो कम वैल्यू के लिए चेक करने के लिए है। जैसे कि एम्पियर 200 माइक्रोफारड 200 एम 20 एम 200 एम है, जो कि कम के लिए है। ये 10 एम्पियर है जो हाई को, जो कि 10 एम्पियर जो इस लीड को दिखा रहा है, इस लीड को निकाल के इस लीड में कनेक्ट करेंगे तो ही इसे चेक किया जाएगा। और नहीं तो इस यहाँ पे ले 10 एम्पियर पर ही इस लीड में रहने पर कनेक्ट करे तो ये जो मशीन है डिजिटल मल्टीमीटर, ये खराब हो जाएगा। तो फिर मैं इसे वापस ला करके मैं यहाँ पे लाता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं बताता हूँ। फिर ही ये है 200 माइक्रोफारड एम्पियर में। यहाँ पे नॉर्मल जो कि पावर है यहाँ पे चेक होगा। यहाँ इससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ पे चेक होगा एम्पियर में। यहाँ पे ए मतलब एम्पियर हो गया, यहाँ भी मतलब हो गया वोल्ट मीटर, वो भी डीसी में। यहाँ पे भी मतलब हो गया वोल्ट, जो कि घर के इलेक्ट्रिसिटी जो आता है घर में। अगर यहाँ पे अगर ये जो सिंबल है, आप पावर आ रहा है, घर का जो पावर है 220 वोल्ट आता है घर का पावर के लिए, अगर यहाँ पे रहेगा तो अगर आप चेक कर दीजिएगा गलत से तो पर भी मशीन ख़राब हो जाएगा, उड़ जाएगा, काम नहीं करेगा। तो फिलहाल सभी के घरों में फिलहाल हम आ गए हैं वोल्ट पे, जो कि घर के वोल्ट पे, यानी कि घर में जो वोल्ट होता है AC करंट। तो फिलहाल सबके घर में आता है 220 वोल्ट। ट्रांसफार्मर से जो निकलती है 440 वोल्ट, और वह सभी के घर में जाती है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट आती है तो हम 200 वोल्ट पर नहीं चेक करेंगे। अगर 200 वोल्ट पर चेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा रहेगा तो ये मशीन ख़राब हो सकता है। इसलिए हम 750 वोल्ट पर चेक करेंगे, इससे कोई ख़तरा नहीं है। काहे कि अधिकांश घर में 240 वोल्ट ही नहीं 220 वोल्ट ही आता है, और ट्रांसफार्मर से जो निकलता है वो 440 वोल्ट आता है। तो मैं 750 वोल्ट इसमें दिखा रहा है, मैं 750 वोल्ट पर ही चेक करूँगा, जिससे किसी भी प्रकार का खतरा न है। और सावधानीपूर्वक चेक करें, जिससे कि किसी भी जो वायर कहीं कटपीस ना हो, कटा छटा ना हो, जिससे कि आप सबको खतरा हो सके। सावधानी से चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक करें कि हमारे घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी आता है। वो इस सिंबल पर ले जाने के बाद ये दोनों, एक ठंडा एक गर्म में, या तो फिर या पॉजिटिव कहिए या तो पॉजिटिव निगेटिव कहिए या तो ठंडा गर्म कहिए, तो वहाँ पे चेक कीजिए, यानी कि कितना इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो चेक हो जाएगा कि कितना मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी अभी आ रहा, कितना वोल्टेज दिखा रहा। ये वीडियो कैसा लगा आप सबको, आप कमेंट करके बताइएगा। डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में जो जानकारी मैंने दिया, समझाया, बताया, उसके बारे में बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।
ताकि आप अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।